आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आपको सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये सारे प्रश्न दोस्तों लेकर आए हैं, जो एसएसटी से होने वाले हैं। एसएसटी के टॉप 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का लिया गया है, जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने दोस्तों ये 60 प्रश्न पूरे देख लिए हैं, तो दोस्तों 60 में से 40 प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करें, बने रहे हमारे साथ और आप इस प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर बताते रहें। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार का सबसे मजबूत प्रमाण कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलवीरा या लोथल? तो इसका उत्तर आपको बताना है कहां से मिले हैं ये। तो ये मोहनजोदड़ो से सबसे विशाल क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं पे हड़प्पा भी दोस्तों दिया होता है। तो हड़प्पा में क्या हुआ था दोस्तों? हड़प्पा में भी 6 जगह पे छोटे छोटे दोस्तों क्या मिले? अन्न भंडार मिले छोटे छोटे, लेकिन सबसे विशाल कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो अगर विशाल पूछे तो हम मोहनजोदड़ो ही लगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न 2 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 2 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के औजार अधिक और लौह के औजार न मिलने का सही निष्कर्ष क्या है? तकनीकी पिछड़ापन, ऑप्शन बी व्यापार की कमी, ऑप्शन सी कांस्ययुगीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी कृषि का अभाव। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों क्या हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन थी और लोहे का प्रयोग किया हुआ था, बाद में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का सबसे ठोस कारण क्या है? साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता, कला विज्ञान व साहित्य की उन्नति या कर व्यवस्था की मजबूती? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं दोस्तों? प्रश्न 3, क्योंकि दोस्तों गुप्त काल में आर्यभट्ट, कालिदास, अजंता चित्र कला की दोस्तों गुफाएं, दशमलव प्रणाली जैसी दोस्तों उपलब्धियां रही थी, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए, कला विज्ञान व साहित्य की उन्नति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो एक एक प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का उद्देश्य था क्या था? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये सैनिकों को वेतन देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, महान जनपद काल में श्रेणी शब्द का संबंध किससे था? प्रश्न 5। तो दोस्तों ये श्रेणियां शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। शिल्पकार और व्यापारियों के संघ थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, शिल्पकार संघ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजन की उत्कृष्ट सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऊंचे किले के कारण, ग्रिड पद्धति में सड़कें, विशाल सेना या धार्मिक भवन? 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में सड़कें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में किसका विरोध किया? स्वराज, आधुनिक सभ्यता, ग्राम स्वराज या अहिंसा? तो किसका किया? ये आधुनिक सभ्यता का किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को न्याय में लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51? तो किससे हो जाएगी ये? प्रश्न 8। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये अधिकारों की रक्षा करती है। ये अधिकारों की रक्षा करती कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मनकों का बड़े पैमाने पर मिलना किस गतिविधि को दर्शाता है? कृषि, धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन सी शिल्प एवं व्यापार या सैन्य शक्ति। प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। तो ये शिल्प एवं व्यापार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 10 प्रश्न 10 में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़े दागने या दाग की प्रथा का उद्देश्य क्या था? किसानों पर नियंत्रण, सैनिकों की जांच, व्यापार नियंत्रण या भूमि माप। प्रश्न 10। तो दाग प्रथा से सेना में भ्रष्टाचार को रोका गया था। सैनिकों की जांच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 11 प्रश्न 11 में पूछा गया है भक्ति आंदोलन का सबसे स्थायी प्रभाव कब कैसे पड़ा था? राजनीति पर। भक्ति आंदोलन का सबसे स्थायी प्रभाव पड़ा कैसे पड़ा? राजनीति पर, प्रशासन पर, समाज और संस्कृति पर या सेना पर। प्रश्न 11। तो समाज और संस्कृति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 में आपको बताना है। प्रश्न 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। प्रश्न 12 में पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों से की गई सहायक संधि का उद्देश्य था क्या था? मित्रता, भारतीय सुरक्षा, राजनीतिक नियंत्रण या व्यापार वृद्धि। प्रश्न 12। तो राजनीतिक नियंत्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 13। ब्रिटिश शासन में आधुनिक परिवहन का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को क्यों मिला? भारत बड़ा देश था, संसाधन सस्ते थे, कच्चे माल की आसान ढुलाई या भारतीय सहयोग। प्रश्न 13 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कच्चे माल की आसान ढुलाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14 प्रश्न 14 में पूछा गया है ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी क्या थी? आर्थिक गतिविधि तो ऋग्वेद में क्या था? गाय को धन माना गया था। जैसे पशुपालन का महत्व स्पष्ट है, जैसे पशुपालन का दोस्तों ये महत्व स्पष्ट है, तो पशुपालन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों गाय को बहुत ही मान्यता दी गई थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15 प्रश्न 15 में पूछा गया है महाजनपद काल में नगरों के विकास का मुख्य कारण था क्या था? प्रश्न 15 का आपको उत्तर बताना है। तो कृषि अधिशेष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 16 प्रश्न 16 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 16 में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उद्देश्य था कर संग्रह, न्याय व्यवस्था, धर्म का प्रचार व कल्याण या सैन्य नियंत्रण। प्रश्न 16। तो धर्म का प्रचार व कल्याण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 17। दिल्ली सल्तनत में मुक्ता का कार्य किया था? न्याय देना, सेना का नेतृत्व, एकता का प्रसाधन व कर संग्रह, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक प्रचार। प्रश्न 17। मुक्ता से एकता की आय से सैनिक सैनिक रखने और प्रशासनिक जिम्मेदारी थी दोस्तों। प्रश्न 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकता का प्रशासन व कर संग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि माप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लगान निश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19 प्रश्न 19 में पूछा गया है
मुगल काल में फारसी भाषा के प्रयोग का प्रभाव पड़ा। किस पर पड़ा? ग्रामीण संस्कृति पर, प्रशासनिक एकरूपता पर, कृषि पर, सैन्य संगठन पर। फारसी राजभाषा होने से प्रशासन में एक रूपता दोस्तों आई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 20। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति शक्ति की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, कब मानी जाती है? तो प्लासी का दोस्तों ये युद्ध 1757 के बाद कंपनी सत्ता में आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1757। प्रश्न देखते हैं 21। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या बनावली? तो कहां से? कालीबंगन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा विकसित की गई थी? अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल या मानसिंह? तो टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 23। रैयत बाड़ी व्यवस्था की भूमिका थी, कैसी थी? तो ये सीधे तौर पर किसान से लगान से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। ब्रिटिश शासन में वन आरक्षण का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, किसानों की सहायता, औद्योगिक आवश्यकताएं या आदिवासी कल्याण? प्रश्न 24 का आपको उत्तर बताना है। तो क्या आदिवासी कल्याण इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 का आपको उत्तर बताना है। 1857 के विद्रोह में अवध के किसानों की भागीदारी का कारण था, क्या था? धार्मिक सुधार, तालुकेदारों की वापसी, अत्यधिक लगान व बेदखली या विदेशी युद्ध? प्रश्न नंबर 25 का आपको उत्तर बताना है। तो अत्यधिक लगान व बेदखली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन हो रहा है। प्रश्न 26 में आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में लौह के उपकरण न मिलने का क्या अर्थ है? दोस्तों दो एक प्रश्न रिपीट हुए हैं तो घबराए ना, इसके उत्तर आपको जरूर बताना है दोस्तों। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 27। मुगल काल में कृषि संकट का मुख्य कारण था, क्या था? प्रश्न 27 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न 27 का ऑप्शन सी, अत्यधिक कर वसूली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 में पूछा गया है ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का अप्रत्याशित प्रमाण था, क्या था? अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिणाम क्या था? अंग्रेजी प्रेम, नौकरी वृद्धि, ये राष्ट्रवाद का विकास या कृषि सुधार? आधुनिक शिक्षा का क्या अप्रत्याशित प्रमाण था? तो ये राष्ट्रवाद का विकास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 में पूछा गया वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य था, क्या था? न्याय, सैन्य प्रशिक्षण, राजा का चुनाव व सलाह या कर संग्रह? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा का चुनाव व सलाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग है, क्या है? यज्ञ, तप, अष्टांग मार्ग या ज्ञान? क्या है दोस्तों?
तो अष्टांग मार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 में पूछा गया, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था? अवंती, कौशल, मगध या वत्स? तो ये मगध सबसे शक्तिशाली था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों ये? अहिंसा व नैतिकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 33, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की उत्कृष्टता से क्या निष्कर्ष मिलता है? तो नगर प्रशासन की दक्षता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज में दास शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या था? गुलाम, शत्रु, सेवक या व्यापारी? क्या था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में दास का अर्थ था शत्रु, शत्रु समुदाय था। और बाद में दोस्तों इसका अर्थ बदल गया। तो इसका यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसको, प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। शत्रु दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, शत्रु। प्रश्न देखते हैं 35, प्रश्न 35 में पूछा गया है, महाजनपद काल में सिक्कों के प्रयोग से किस गतिविधि को बढ़ावा मिला? कृषि, शिल्प, व्यापार या युद्ध? तो मुद्राओं के प्रयोग से व्यापार और लेन देन आसान हुआ दोस्तों, व्यापार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 36, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा का उद्देश्य था, क्या था? आम जनता तक संदेश पहुंचाना, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आम जनता तक संदेश पहुंचाना। प्रश्न देखते हैं 37, दिल्ली सल्तनत में चहलगामी का संबंध किससे था? चहलगामी तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा जो गठित 40 तुर्क अमीरों का समूह चहलगामी कहलाता था। 40 अमीर समूह, ये चहलगामी कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसानों पर नियंत्रण का उद्देश्य था, क्या था? उत्पाद बढ़ाना, किसानों को राहत, राज्य आय बढ़ाना, सेना का खर्च नियंत्रित करना? तो सेना का खर्च नियंत्रित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 39, भक्ति आंदोलन में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का मुख्य प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा? तो ये आम जनता पर पड़ा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आम जनता। प्रश्न देखते हैं 40, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का सबसे बड़ा कारण था, क्या था? तो मीर जाफर की गद्दारी के कारण दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त में कृषि में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? कम भूमि, अत्यधिक लगान, अकाल, किसान आलसी थे? तो दोस्तों लगान निश्चित होने के कारण जमींदार किसानों पर अत्यधिक जोर डालते थे, अत्यधिक लगान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न देखते हैं 42, ब्रिटिश शासन में वन कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो आदिवासियों पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदिवासी। प्रश्न देखते हैं 43, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संग्रह दर्शाता, क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रवादी भावना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न देखते हैं 44। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार नियंत्रण क्यों किया? क्योंकि दोस्तों सेना को सत्ता सामान देने हेतु। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। अकबर की सुलह कुल की नीति क्या दर्शाती है? धार्मिक कठोरता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, इस्लामीकरण या युद्ध नीति। प्रश्न 45। तो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 46। ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य था क्या था? प्रशासनिक सहायक तैयार करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे स्वीकार्य कारण था क्या था? जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48। भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 देखते हैं भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो ये अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 51। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये असम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 52। भारत की मुख्य फसल ऋतु कौन सी है? तो ये खरीफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 53। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या था? चक्रवात। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, हिमनद, भारी वर्षा या समुद्री ज्वार। तो ये भारी वर्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 54। भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? पश्चिमी घाट, अरावली, थार या दक्कन। तो पश्चिमी घाट इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। सूखा प्रभावित क्षेत्र का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? घनी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित संस्कृति होती है कृषि, उपभोक्ता या शिक्षा? उपभोक्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 57। निजीकरण का अर्थ है क्या है? निजी स्वामित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 58। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र क्या है? उद्योग, सेवा, कृषि या आईटी? दोस्तों ये कृषि को बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59। हरित क्रांति से नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? क्षेत्रीय असमानता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें जाति भेद का विरोध किया, यह केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, इसमें निर्गुण व सगुण दोनों धाराएं थी, इसमें सामाजिक समानता पर बल दिया। प्रश्न नंबर 60 का आपको उत्तर बताना है। तो इसमें गलत पूछा गया है, यह केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो एनसीईआरटी से लिए गए। तो आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज का ये सेशन कैसा लगा है इसके बारे में भी जरूर बताएं। सेशन को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों बिल्कुल भी ना जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।